बाबा जी ने इस शंका का समाधान कर दिया कि सीता जी को देख करके जितने राजा बैठे हैं स्वयंवर में वो मोहित हैं कि मैं धनुष को तोड़ूंगा और सीता को ले जाऊंगा, सीता बड़ी सुंदर है। और इधर जनकपुरी की जितनी नारियां हैं वो सोचती इतने सुंदर सुकुमार राम हैं और ये धनुष टूटे तो इन्हीं के द्वारा टूटे, वो सब राम को देख करके मोहित हैं। अन्यथा नारी कभी नारी को देख करके नहीं मोहित होती। कौन सी नारी? एक माया और एक भक्ति। भक्ति कभी माया को देख करके नहीं मोहित होती और माया भक्ति को देख करके मोहित नहीं होती। आज जनक जी महाराज सतानंद जी से कहने लगे, देखिए अब मेरा प्रण इस स्वयंवर भूमि में सुनाया जाए और सभी राजाओं को बताया जाए कि मेरा प्रण क्या है। सतानंद जी महाराज उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, हे सभासदों, राजाओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे जनक जी महाराज ने जो स्वयंवर रखा है, इस स्वयंवर का प्रण क्या है। कहने लगे सतानंद जी महाराज कि बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल और पन विदेह करे हम कहे भुजा उठाई विशाल। आज जैसे सतानंद जी महाराज ने कहा, सुनो, हम दोनों भुजाओं को उठा करके कहते हैं कि मेरे जनक जी महाराज का प्रण है, जो भी वीर धनुष का भंजन करेगा वही मेरी सिया जी को अर्पण करेगा। अब राजाओं ने सुना, बड़े मंगन हुए। अब वहां पर देश देश के राजा जन विराजमान है और मन में विचार करते हैं, धनुष का खंडन करूंगा और सीता को अर्पण करूंगा। लेकिन बंधुओं, किसी ने कहा कि जो ये प्रण है, इस प्रण में दशरथ जी महाराज की कथा नहीं आती। क्या दशरथ जी धर्म धुरंधर वीर नहीं थे? इस प्रण को सुन करके महाराज दशरथ ने मन में विचार किया कि ये अनमर्यादित बात है। कन्या 7 वर्ष की और हम 80 वर्ष के अगर गए भी स्वयंवर में धनुष तोड़ भी दिया तो क्या कन्या हमारे लायक है? इसलिए वहां जाना ही अनुचित है। महाराज दशरथ नहीं आए थे। रावण और बाणासुर इस बात को जान करके रात्रि में ही अजमा करके चले गए। रावण आया था, सबसे पहले आया है रावण। और जब स्वयंवर भूमि को आया रावण रात में, तो देखा, अजमाया कि ये धनुष हमसे उठेगा कि नहीं, टूटेगा कि नहीं। तो भैया, जब कैलाश पहाड़ पर्वत को उठा सकता था रावण, तो क्या वो धनुष नहीं उठा सकता था? लेकिन रावण जब पास में आया तो उसमें कुछ ब्रह्म अक्षरों में अंकित कुछ शब्द थे। रावण ने जब देखा तो क्या देखा कि जिससे ये धनुष टूटेगा उसके पिता का मरण है, उसकी नारी का हरण है और 14 वर्षों का गमन है वन, इसलिए इसको मुझे नहीं तोड़ना चाहिए। रावण ने प्रणाम कर लिया अपने शिव जी के महान चाप को और चला गया। अब बंधु, सभी राजा मन में विचार करते हैं कि धनुष का भंजन करना है। एक से एक अपने अंदर बल लाते हैं, साहस लाते हैं, तमतमाते हैं कि हमें धनुष तोड़ना है। लेकिन अब माँ धरती जी परेशान हो रही है। क्यों? जनक का क्या जाता है, बेटी तो हमारी है। सीता जी किसकी बिटिया है? धरती माँ की बेटी है। धरती से उत्पन्न हुई सीता जी। तो धरती माता विचार करे कि जनक का क्या जाएगा। उन्होंने तो बस प्रण रख दिया। और यदि किसी राजा से इतने राजा बैठे धनुष टूट भी गया तो हमारी 7 साल की सुकुमारी बेटी और ये 80 साल के राजा, हमारी बेटी क्या करेगी? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। धरती माँ ने धनुष को जकड़ करके पकड़ करके बैठ गई कि मैं किसी के हाथ से नहीं तोड़ूंगी जब तक हमारी बिटिया के लायक बर नहीं आएगा। और उस धनुष को कौन पकड़े बैठा है? इस प्रण पर कौन पकड़े बैठा है? भोलेनाथ शिव शंकर जी। भवानी जी ने कहा, स्वामी देखिए, आज मुझसे गलती हो गई। भोले बाबा ने कहा, गलती? कैसी गलती भवानी? भोले बाबा कहने लगे, देवी, आज सीता जी आई थी मेरे पास
और हम उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए। हमने उसे वर दे दिया कि जाओ बेटी, तुम्हें सांवला ही पति मिलेगा। लेकिन नाथ सोचने की बात तो ये है, हमने उससे कह दिया तुम्हें सांवला पति मिलेगा, लेकिन उसके पिता ने प्रण ठाना है जो धनुष का बंधन करे वही ले जाए। अब तो अनुचित हो जाएगा स्वामी, किसी से यदि धनुष टूट गया तो मेरे वचन असत्य हो जाएंगे। इसलिए स्वामी आप सीता जी के स्वयंवर में जाइए और धनुष की रक्षा कीजिए, धनुष को पकड़ करके बैठिए। जब तक उसका पति ना आए तब तक धनुष को मत छोड़ना, क्योंकि हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है क्या कि तमकिता किता किसी धनु धरई, तमकिता किता किसी धनु धरई, उठई न कोटि भांति बल करई। अब एक एक राजा करके बंधुओं स्वयंवर भूमि में जाते हैं और धनुष के पास चाप के समीप, लेकिन तोड़ना तो दूर रखो, कोई तिल मात्र हिला भी नहीं पाता है। गोस्वामी जी कहते हैं तमा की ताक, यानी जो जाता वो जोश में जाता है कि अभी मैं तोड़ूंगा और सीता को अर्पण करूंगा। तमतमा करके, तमक ताक, ताकि का शब्द किससे निकल रहा? भोले बाबा से। जब वो तमक करके जाता है, बल ला करके अभी जाऊंगा और तोड़ दूंगा, लेकिन जब चाप के समीप पहुंचता है तो भोले बाबा तकते हो तुम कौन लायक हो सीता जी के ऐसे चले आए हैं? तमक ताकि, और जब भोले बाबा ने देखा तो ताकि, ताका और फिर ताक लिया विध से, तमक ताक शिव धनु धरई, शिव जी ने पकड़ करके बैठ गए। तुम लायक नहीं हो, भागो, बेकार हो, हैं? अभी सीता जी के लायक नहीं तुम हो। शिव जी ने धनुष को पकड़ लिया और एक एक करके राजा आते हैं, लेकिन बंधुओं उठाई न कोटि भांति बल करे, अपना पूरा पूरा बल लगा देते, लेकिन तोड़ना तो दूर रखो, कोई जरा हिला भी नहीं पाता। और जब राजाओं से हिलता नहीं है तो सब मन में विचार करते हैं, भैया ये अकेले नहीं तोड़ने वाला है? ये अकेले नहीं काम बनने वाला। तो ऐसा करो, हम सभी सलाह बनाते। राजाओं में सलाह होने लगी कि जो काम अकेले नहीं बनता वो फिर संगति से हो जाता है। तो ऐसा करो, हम सभी सलाह करते हैं और मिलते हैं, अब मिल करके इस धनुष को तोड़ेंगे। किसी ने कहा भैया मिल करके तुम तोड़े और कहीं टूट गया है तो ये विवाह की बात है, एक से अगर दो हो गए तो इतनी बड़ी महाभारत हो जाती है। और इतनी, और बाबा जी बताते कितने राजाओं ने संगति कितनी की। सोचने की बात तो ये है, हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि भूप साहस दस कई बार, भूप साहस दस कहीं पारा, लगे उठावन करई नटारा। अब बंधुओं पूज्यपाद रघुकुल चूड़ामणि बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, दो चार, 10 नहीं, भूप सहस 10 एक ही बारा, 10,000 राजाओं ने एक ही बार मिलकर के उस धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा मन में ठानी। लेकिन भैया रचना भी गोस्वामी जी की बड़ी विचित्र है। 10,000 राजा, 20,000 भुजा, भगवान जाने कितना बड़ा स्वयंवर रहा होगा।
और कितना बड़ा शिव जी का पिनाक रहा होगा। एक बार अनुमान कल्पना कीजिए, धन्य है गोस्वामी जी की रचना। 10,000 राजाओं ने मिलकर के एक साथ तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बंधुओं तोड़ना तो दूर रखो, जरा हिला भी नहीं। वो हिले क्यों? क्योंकि उस धनुष को तोड़ करके महाभारत थोड़ी ना करना है। धनुष भी सोचता है कि हमने जीवन में तो बहुत अनर्थ ही किया है, अब मुझे भी कुछ उचित करना है, मैं भी नहीं उठने वाला। आज जब राजाओं से नहीं टूटा, राजा आपस में सब बैठ गए मौन होकर के, नीचा सर करके, क्योंकि जब हम किसी से बलपूर्वक बोल पड़ते हम एक काम कर लेंगे, और हमने तो कह दिया कर लेंगे, लेकिन यदि रघुवीर जी ना करवाए तो क्या होगा? नहीं होगा। अपना सोचा कुछ नहीं, हरि सोचा तत्काल। भगवान सोचते तो काम तत्काल हो जाता, और हम सोचते तो सोचते ही रह जाते हैं, काम नहीं होता। राजा सभी अपना अपना सर झुका करके बैठ गए। क्या बताए, नहीं गए होते तो कम से कम ये तो कहने वाले होते कि हम गए ही नहीं, अगर हम जाते तो हमसे टूट जाता। लेकिन मुसीबत की तो बात ये, हम भी चाप तक हो आए, सब मौन धारण करके मुंह नीचा करके बैठ गए। जनक जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। जनक जी महाराज सोचने लगे हमने बड़ा अनुचित कर दिया कि हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार कर बोले मिथिला राय। महाराज जनक पृथ्वी पर हाथों को पटक दिया और एकदम से बोल पड़े कि बड़ा अनुचित हो गया। हे राजा, कि हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहे बलशाली। हमको तो है विश्वास हुआ, पृथ्वी तीरों से खाली हो। आज महाराज जनक कहने लगे, हे राजाओं, मुझे बड़ा विश्वास था, भरोसा था कि तुम में से कोई ना कोई बलशाली अवश्य होगा, क्योंकि इतने मोटे मोटे लंबे लंबे चौड़े चौड़े महान भयानक शरीर वाले, लेकिन इसमें से एक भी ना कोई बलशाली निकला। इसलिए हे राजाओं, मेरा कहना मानो कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें है दाता ने, और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। अब मुझको विश्वास हो गया कि विधाता ने मुझे दुख दिया है और मेरी सुकुमारी सीता का विवाह नहीं लिखा है, इसलिए सभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जैसे जनक जी ने इतनी बात कही, आज जैसे जनक जी ने इतनी बात कही, उसी सभा में भैया लक्ष्मण भी बैठे थे, रघुकुल चूड़ामणि। जैसे भैया जनक ने इन शब्दों को सुना, उठ करके खड़ी हो गए और बोल पड़े महाराज जनक जी से कि हे जनक, कि मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। सुनो भान गुण पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न छल अभिमानु, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिम तोरो पोरी, सकु मेल म्यूरक जिम तो
गोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, काव्य प्रोक्त पिनाक पुराना, नाथ जान अस आयस होऊ, कौतुक करऊ बिलो कऊ सोऊ, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, योजन सत प्रमाण ले धाओ, तोरो छत्रक दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद सपात, फिर धन न धरो कर हाथ, फिर धन न धरो। जैसे भैया लक्ष्मण के इतने क्रोध पूर्वक वचन मुंह से निकले हैं, सारी पृथ्वी बंधुओं कांपने लगी, ये धरती डगमगाने लगी। राजाओं ने अपने सिंहासन जकड़ करके पकड़ लिया। अच्छा हुआ जनक जी पहले ही कहे थे कि आसरा छोड़ करके चले जाओ, चले गए होते तो फिर ठीक था, और यहाँ पर बैठना तो अनुचित हो गया, क्योंकि लक्ष्मण के वचनों से बाबा गोस्वामी जी कहते कि लखन सकोप बचन जब डगमगानी महिदी गजडो। आज जैसे बाबा जी को मौका मिल गया पूज्यपाद गोस्वामी जी का, उन्होंने आगे की रचना कर दी कि लखन सकोप बचन जब बोले, ओ डगमगानी महिदी गजडो। जो राजा बैठे थे, मही का अर्थ है पृथ्वी, धरती पर जितने राजा बैठे थे उनके सारे सिंहासन डगमगाने लगे, और सभी राजा भैया लक्ष्मण के वचनों से भयभीत होने लगे हैं। अभी तो छोटका वाला बोला है, बड़का तो चुपचाप शांत बैठा है। अच्छा हुआ जो बड़ा वाला नहीं बोला है, इसके वचन से तो सिर्फ पृथ्वी कपी है। अगर बड़ा वाला बोल देता तो हो ना हो ये उलट पलट जाती, छार हो जाती। आज सभी राजा अपने अपने सिंहासन सब जकड़ करके बैठ गए, मौन हो करके, चुप शांत रहना, बिल्कुल बोलना नहीं है। आज जब ऐसे देखा तो भैया राम ने लक्ष्मण की ओर देखा, और लक्ष्मण का कहने का स्वभाव देखिए। भैया लक्ष्मण ने जब कहा है तो पहले बड़ी उचित बात कही, कहा वो स्वभाव न कछु अभिमानु, मैं अभिमान से नहीं कहता। नहीं आप लोग समझ लें कि लक्ष्मण बलवान है, क्योंकि मैं तो दुबला पतला हूँ, मैं बलवान नहीं हूँ। मैं स्वभाव से कहता हूँ कि जनक जी ने अनुचित कह दिया, रघुवीर नाम के होते ही अनुचित वाणी ये कह डाली कि ये पृथ्वी वीरों से है खाली। इनको ऐसा नहीं कहना था। मेरे भैया बैठे हैं और मेरे भैया के होते हुए कोई अनुचित कह सकता है? किसी का छोटा भाई बैठा हो और बड़े भाई का अपमान हो तो छोटा भाई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? धर्म है कि नहीं है? और हमारे भैया रघुनाथ श्रेष्ठ बैठे हैं। यदि गुरु नहीं होते, आज हमारे भैया नहीं होते, तो जनक ने जो ये शब्द कहा था तो मैं ब्रह्मांड को हिला देता। अब जनक जी मानो सभा से गायब हो गए, मानो जनक जी स्वयंवर में है ही नहीं। जनक जी एकदम शांत हो गए। अब विश्वामित्र जी ने शुभ समय की ओर देखा कि मौका बहुत बढ़िया, लक्ष्मण क्रोधित हो गए और कहीं जनक अब कुछ बोल दिए तो राम को मौका भी नहीं मिलेगा और ये लक्ष्मण इसी क्रोध में काम तमाम कर डाले, सीता का ब्याह भी नहीं हो पाएगा। आज इसी पर बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने संकेत किया, लक्ष्मण मुझ से नहीं कहा है, नैनों के द्वारा, कि सयन ही रघुपति लखन निवास। सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति
समेत निकट बैठावे। राम जी ने नैनों से इशारा किया, भैया लक्ष्मण, गुरुजी मेला दिखाने ला, तोड़वाने थोड़ी न ला, जो इतना क्रोध दिखा रहे हो। वो कहते तो उन्हें कहने दो, और तुमने तो डायरेक्ट जनक कह दिया, ये मर्यादा है। भैया लक्ष्मण से यहीं पर थोड़ी चूक हुई है, यहीं पर थोड़ी चूक हुई, क्योंकि जनक जी ने जब कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली मुझे भरोसा हो गया, तो भैया लक्ष्मण को इतना क्रोध आया कि कहा तो कि मैं स्वभाव से कहता हूँ, अभिमान से नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी मुंह से निकल ही गया। कही जनक अस अनुचित बानी, और विद्यमान रघुकुल मनि जानी। राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, तुमने बिना मर्यादा की बात कह दी है। अपने से बड़े को, अपने से श्रेष्ठ को, अपने से पूज्य को क्या नाम कह करके पुकारा जाता है? ये बिना मर्यादा की बात है। अगर अपने से कोई बड़ा है, अपना श्रेष्ठ है, तो उसके नाम में चाहे भैया लगा दो, चाहे चाचा लगा दो, चाहे दादा लगा दो, उससे तो उसके पद का सम्मान बढ़ जाता है। सिर्फ आपको कहना ही तो इसमें क्या लगता है? नाम कह ही रहे हो, किसी को भैया कह दो, जब वो सुनता है तो उसके अंदर आनंद आ जाता है। किसी को चाचा कह दो, यानी जिसका जो पद है, पद से उसका नाम लिया जाए, डायरेक्ट उसका नाम ना कहा जाए। हमारी मानस यही कहती है। राम ने समझाया, लक्ष्मण, तोड़ने को थोड़ी ना है। गुरु ने क्या कहा था कि जनकपुरी में मेला लगा है, और हम तीनों चलते हैं, मेला देखेंगे। और तुम तो यहाँ जनक जी ने कहा और तोड़ने की बात सोच ली। क्या तोड़ने को गुरु ने कहा है? बिना गुरु की आज्ञा से कोई काम किया जाता है? बिना माता पिता की आज्ञा से काम किया जाता? अनुचित है लक्ष्मण, बैठ जाओ। अब भैया शांत बैठ गए लक्ष्मण, और फिर भी लक्ष्मण की भाव है तनी, आंखें लाल, होठ फड़फड़ा रहे, उनको सहन नहीं हो रहा है कि आखिर जनक जी ने ऐसा कहा क्यों। विश्वामित्र जी ने समय शुभ देखा और बोल पड़े, बेटा राम, कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र इधर विश्वामित्र जी ने जब शुभ समय देखा, भवानी जी कहने लगी, ये बताओ स्वामी, क्या विश्वामित्र जी समय शुभ विचारे थे? कौन सा शुभ समय? एक कार्तिक मास की परेवा तिथि है, और विश्वामित्र जी को पता था कि धनुष कब टूटेगा, किस समय, किस क्षण में टूटेगा। शुभ समय देखा और बोल पड़े, बेटा राम, उठहु राम भन जब भव चाता, और मेटहु तात जनक परिताप। बेटा राम उठो, और जो जनक का इतना प्रण है, जो दुखी हो रहे हैं, उनका प्रण पूरा करो। जैसे गुरुदेव की आज्ञा पाई, मेरे राम सहज ही में खड़े हो गए। और जब मेरे राम सहज में खड़े हो गए, गुरु की आज्ञा पाई, अब सभी के मन में शंका हो रही है, ये धनुष का तोड़ी है,
इनको जो आज्ञा मिली है ये धनुष क्या तोड़ेंगे। काहे कि जब फूल तोड़ रहे थे बाग में, महाराज आज जब राम जी उठे तो सभी के मन में शंका होने लगी। इतने बड़े बड़े मोटे मोटे चौड़े चौड़े एक से बलशाली राजा, और यहाँ तक एक की बात नहीं 10,000 मिलकर के धनुष के पास गए तो दिन भर हिला नहीं। और ये जो छोटका वाला बोला ना तो पृथ्वी तो खैर हिल गई थी, ये बात हम मानते हैं। लेकिन जो बड़ा वाला है ना, सच्चाई तो ये कि जब बगीचे में ये फूल लेने आया था तो हम देखे थे क्या कि पसीने की बूंदें टपक रही थी, शरीर पूरा पसीना पसीना हो रहा था फूल लेने में, हैं? तो ये धनुष क्या उठाएंगे। हम मानते छोटे वाले में तो थोड़ा खैर दम था। अब जानकी जो बड़ी व्याकुल होने लगी, बात तो सही है, हैं? इन्होंने कहा था तुम विवाह कर लेंगे, लेकिन अब बात आई धनुष की तो ये उठा तो नहीं पाए। सीता जी का भी धैर्य छूटने लगा। अब सीता जी मन में विचार करती हैं, और भैया जब कोई मन में शंका होती तो भगवान को ही हम बार बार मनाते, फिर एको देवी देवता बाकी नहीं रह जाते। सीता जी व्याकुल होने लगी, मन ही मन मानो अकुलानी, ओहो प्रसन्न महेश भगवान। हे मैया अब तुम प्रसन्न हो जाओ, हमारा समय आ गया है, क्योंकि तुम्हारे पति जी का वो चाप है, तुम कहोगे ना तो वो ये चाप बिल्कुल हल्का कर देंगे, क्योंकि ये उन्हीं का है। निवेदन करती हैं और कहती हैं, हे गजानन महाराज करहु सफल आपन सेवकाई, ओ करहि तुहरहु चाप गरुआई। हमको लगता है इस शिव जी का धनुष बड़ा वजन है, शिव जी का चाप बड़ा वजन है, इसीलिए शायद किसी वीर ने उठा नहीं पाया। तो इसको ऐसा करो कि ये बड़ा हल्का हो जाए, और मेरी बात मानो। बर वो गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्हू तुव सेवा। जो इतने दिन से हम पूजन कर रहे थे ना, तो हम इसीलिए कर रहे थे कि जब समय आएगा तो हम तुमसे कुछ कह देंगे। अच्छा, जब कोई रोज पूजा करता भगवान की तो उसकी विश्वास की डोर बंधी रहती कि हम इनको रोज मनाते हैं, तो एक बात इनसे कहेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे, विश्वास होता। और जब कभी भगवान को किसी देवी देवता को एक लोटा जल भी न चढ़ाए हो तो ऐसे तो शर्म आनी चाहिए तुमको मांगने में, हैं? वैसे तो तुमको शर्म आनी चाहिए मांगने में, लेकिन जो ना कबहू एक लोटा जल नहीं चढ़ा तो सबसे पहले मांगे में खड़े हो, नंबर 1 पर है। काम अगर कोई पूरा हुआ तो सबसे पहले हमार, फिर पड़ोसी क्या, ये भावना होती है। तो सीता जी को गर्व है कि हम प्रतिदिन तुम्हारी पूजा करते थे, और आज हमारा समय है तो हमारी क्यों नहीं सुनोगे, हमारी पूरी करोगे। तो मेरी बात मानो कि बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती करहु चाप दूर का दिठोरी। सीता जी ने कहा कि ऐसा करो माँ, और हे गजानन महाराज
तुम दोनों मिल करके अपने पिता से, गजानन जी से कहा अपने पिता से कह दो, भवानी जी से कहा अपने पति से कह दो, ये मुझे लगता है कि शिव जी का चाप बड़ा वजन है, इसीलिए कोई उठा नहीं पाया, तो इसकी गूरता को बहुत हल्का कर दे। भवानी जी ने निवेदन किया। इधर भगवान खड़े मन में विचार कर रहे हैं, प्रभु तन चितये प्रेम पन ठाना, और कृपा निधान राम सब जाना। भगवान अंतर भावनाओं को समझने वाले सीता की भावना को समझ गए कि सीता हमारी बड़ी व्याकुल हो रही है। सीता के मन में शंका है, हो ना हो ये धनुष तो तोड़ नहीं पाएंगे। भगवान ने मन में विचार किया, जब खेती सूख जाए तो सींचने से फायदा ही क्या है, गुरु की आज्ञा मुझे मिल ही चुकी है। भगवान सहज में चाप की ओर बढ़ते हैं, और जहां पर शिव जी का महान चाप रखा है, भगवान सबसे पहले जाते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, और बाबा जी कहते हैं, अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन की।